मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक का जन्म 27 फरवरी 1954 को सागर में हुआ। वीरेंद्र खटीक ने अर्थशास्त्र में एमए, बाल श्रम में पीएचडी डॉक्टर हरसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर से ग्रहण की। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का बचपन संघर्षों के बीच गुजरा, परंतु इन संघर्षों के बीच खटीक ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वीरेंद्र जब महज 5वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने अपने पिता के साथ साइकिल की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। वे प्रारंभ से ही आरएसएस से जुड़े तथा आगे चलकर विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद तथा बीजेपी के विभिन्न पदों पर रहकर कार्य करते हुए प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1977 से 1979 में मध्य प्रदेश के सागर जिले से एबीवीपी के संयोजक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले वीरेंद्र खटीक वर्ष 1996 में सागर निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने वर्ष 1996 से 2009 तक सागर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा 2009 से वर्तमान तक टीकमगढ़ से सांसद हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में महिला और बाल विकास मंत्रालय में मेनका गांधी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री भी रहे। साथ ही 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे। 18वें लोकसभा चुनाव में लगातार 7 बार संसद के लिए चुने जा चुके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक अब 8वीं बार टीकमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। वीरेंद्र खटीक को उनकी सादगी के लिए भी जाना जाता है। वीरेंद्र खटीक जब सागर से सांसद थे तो अपने पुराने स्कूटर से घूमा करते थे। वे सागर सांसद रहे हों या टीकमगढ़ सांसद, उनका स्कूटर उनके साथ हमेशा रहता है। कई कार्यक्रमों में वे स्कूटर से ही पहुंचते हैं, जबकि कार का इस्तेमाल केवल दूर जाने के लिए ही करते हैं। वीरेंद्र खटीक इमरजेंसी के दौरान 16 महीने तक जेल में भी रहे। वीरेंद्र खटीक सांसद बनने के बाद पहली बार चर्चा में तब आए जब उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन चौपाल लगाना शुरू की थी। उन्हें चौपाल वाले सांसद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वीरेंद्र खटीक की सादगी से प्रभावित होकर ही नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन बाद में उनके कमजोर परफॉर्मेंस के कारण उनके स्थान पर बुंदेलखंड से प्रहलाद पटेल को मोदी टीम में जगह दी गई। वीरेंद्र खटीक के दोबारा मंत्री न बनने के पीछे उनका कमजोर परफॉर्मेंस तो था ही, साथ ही प्रदेश में दलित आंदोलन को भी शांत कराने में कामयाब न होना भी बड़ा कारण रहा। कोरोना काल के बाद सांसद वीरेंद्र खटीक व विधायक राकेश गिरी के बीच एक विवाद हुआ था। लोगों ने बीजेपी की इस गुटबाजी के तार शहर में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार से भी जोड़े। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में शुरू हुई दोनों की तकरार खुली जंग में तब्दील हो गई थी। इस बीच बात तू में से गाली गलौज तक पहुंच गई थी। सांसद खटीक पर आरोप लगे कि कोरोना संक्रमण काल में वह घर में बैठे रहे और लोगों की मदद नहीं की। विधायक समर्थकों का यह भी कहना था कि सांसद को अपनी ही पार्टी के विधायक की लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा वीरेंद्र खटीक से जुड़ा एक और विवाद रहा है। यह विवाद तब हुआ जब खटीक ने सवर्ण समाज के लोगों की तुलना रोहिंग्या से की थी। उनके इस बयान का सवर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका था। दरअसल खटीक छतरपुर जिले के नौगांव में नवोदय विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्हें SC/ST बिल के विरोध का ज्ञापन देने सपाक्स कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री ने सवर्ण समाज के लोगों की तुलना रोहिंग्या से कर दी थी और यह कहकर चले गए थे। तो इंडियन डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम नो योर नेता में आज हमने बात की थी टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक की। अपने नेता को जानने का यह क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।